नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। एक फॉर्मर सीआईए ऑफिसर लैरी जॉनसन ने एक आर्टिकल लिखा है, जिसके अंदर बड़ा इंटरेस्टिंग सा उन्होंने एक प्रपोजल रखा है, जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। अब देखिए, ये सीआईए के जो फॉर्मर ऑफिशियल्स होते हैं, कई लोग थोड़े डिसग्रंटल्ड होते हैं, कई लोगों के पास काफ़ी इन्फॉर्मेशन होती है, कई लोग अच्छे काम करते हैं, कई लोग बुरे काम करते हैं। बट यू हैव टू टेक व्हाट दे आर सेइंग एंड एनालाइज़ अपने ऊपर एंड देखना पड़ेगा कि भई हो क्या रहा है। ऐसे ही थोड़े टाइम पहले एक और सीआईए ऑफिसर की स्टेटमेंट आया था, जिसके ऊपर मैंने आपसे बात करी थी, जॉन किरियाकू, जिसने बड़ा क्लियरली बोला था कि भई पाकिस्तानी न्यूक्स अमेरिका के कंट्रोल में है और इसके ऊपर काफ़ी बवाल मचा था उस टाइम पे। यहाँ पर लैरी जॉनसन ने बोला है कि साहब, पहलगाम का जो हमला है, वो पहलगाम का हमला पाकिस्तान से अमेरिका ने करवाया है, भारत के ऊपर। नाउ एक चीज़ हमारे दिमाग में काफ़ी टाइम से है कि भई चाइना ने काफ़ी हद तक इसके अंदर पाकिस्तान की हेल्प करी होगी और एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट पहलगाम के हमले के बाद चाइना ने काफ़ी पाकिस्तान को सपोर्ट करा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये तो ये बोल रहे हैं कि भई सीआईए का जो होल्ड है पाकिस्तान के अंदर उसके हिसाब में चाइना का होल्ड कहीं पे भी आता नहीं। इन्होंने बोला कि साहब, ये जो अटैक कराया गया है, ये इसलिए कराया गया है कि जो ब्रिक्स है, उसके अंदर एक दीवार पड़ी। इंटरेस्टिंग प्रपोज़िशन है। कहते हैं कि साहब, भारत और चाइना इनके स्टैंड ऑफ के बाद कहीं न कहीं एक बैलेंस में आ रहा था, जहाँ पर चाइना भी भारत को एक पावर की तरह एक्सेप्ट करने वाला था। आई डोंट सी दैट, बट इन एनी केस लेट्स टेक दैट एज़ अ प्रपोज़िशन। और भारत भी चाइना के साथ कुछ कंसेशंस करके एक अच्छे रिलेशंस की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था। ओके, फेयर इनफ। उसके बाद वो कहते हैं कि भई रशिया की तरफ से काफ़ी आवाज़ें आ रही थी अबाउट द आरआईसी, कि भई आरआईसी को हमको वापस लेके आना है। एंड सबसे बड़ा जो थ्रेट है अमेरिका को इस टाइम पे, एंड इसके बारे में हमने काफ़ी बात करी है, इज़ द थ्रेट टू द डॉलर। एंड ये चीज़ आप देखेंगे भई डोनाल्ड ट्रम्प के अपने मुँह से बाहर निकली। उसने पहले ब्रिक्स कंट्रीज़ को 100% टैरिफ्स के साथ थ्रेटन किया था और उसके बाद अभी टाकू ट्रम्प है, घूम फिर के उसने आके 10% टैरिफ पे अटक गया है। इस पे रिएक्शन बड़ा ज़बरदस्त आया है। ब्रिक्स कंट्रीज़ ने उठा के बोला है कि भई जो ये अमेरिका ये की टैरिफ पॉलिसी है, दिस इज़ नॉट ऑलराइट, वी डोंट एक्सेप्ट इट। दूसरी चीज़, लूला जो ब्राज़ील के प्रेज़िडेंट हैं, उनकी तरफ से काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स आए हैं इसके ऊपर। प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से कुछ चीज़ें करी गई हैं, जो इस बारी थोड़ी-सी दर्दनाक भी होगी अमेरिका को, और इसके बारे में एक और अपडेट में बात करेंगे, बट लेट्स स्टिक टू द टॉपिक फॉर नाउ। तो ये कहते हैं कि भई जो ब्रिक्स से अमेरिका को थ्रेट है, उसको तोड़ने के लिए, और इसके बारे में वो ट्रम्प का अपना स्टेटमेंट जो उन्होंने इनॉग्रेशन के टाइम पे बोला था कि भैया आई ब्रोक ब्रिक्स, ये चीज़ उन्होंने बोली थी। व्हेन ही सेड कि भई मैंने जैसे ही बोला कि भई मैं ब्रिक्स के ऊपर टैरिफ लगाऊँगा, सबने बोला नहीं, 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 टैरिफ मत लगाओ, हम ब्रिक्स में नहीं जाएँगे एंड दिस दैट। एंड यहाँ तक कि कई ट्रम्प के टप्पू, जो उसके टट्टू हैं बाय द वे, वो ये बोल रहे हैं कि पुतिन और शी जिनपिंग ब्रिक्स में इसलिए नहीं गए क्योंकि वो ट्रम्प के साथ कुछ अच्छा-सा एक व्यवहार करना चाहते हैं। पिक्चर देखिए भैया। सो व्हेन यू लुक एट दिस एंटायर थिंग, तो इसका मतलब ये है कि जो लैरी जॉनसन साहब बोल रहे हैं कि ब्रिक्स के ऊपर तोड़ मचाने के लिए ट्रम्प ने सबसे वल्नरेबल चीज़ करी, बेसिकली एक इंडिया का वहाँ पर एक झगड़ा शुरू करा। उन्होंने ये बोला कि अमेरिका को ये पता था कि अगर भारत और पाकिस्तान का झगड़ा होगा, चाइना बीच में आएगा, चाइना विल हैव टू हेल्प पाकिस्तान, क्योंकि चाइना की अपनी इन्वेस्टमेंट थ्रेटन होगी कश्मीर के अंदर। सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रपोज़िशन है, अगर आप इसको तो ज़रा ध्यान से सोचें, इट डज़ मेक अ लॉट ऑफ सेंस, क्योंकि डीप स्टेट की तरफ से अगर आप देखेंगे, ऐसे कार्यक्रम काफ़ी बारी करा गए हैं। टेररिस्ट के साथ और टेररिज्म को यूज़ करके अपने एक पर्पज़ को अचीव करने के लिए डीप स्टेट ने बहुत बारी इन हिस्ट्री काम करा है। आई एम नॉट सेइंग कि लैरी जॉनसन साहब जो बोल रहे हैं एकदम रियलिटी है, बट हमको ये कंसिडर करना पड़ेगा। और इसके ऊपर एक सेपरेट पॉडकास्ट हम करेंगे, जहाँ पर हम इसको थोड़ा-सा डिबेट करेंगे। बट एट द मोमेंट आई एम जस्ट प्रेजेंटिंग यू विद अ थॉट प्रोसेस। मैं आपसे भी पूछता हूँ, व्हाट डू यू गाइस थिंक? मैं इसके ऊपर थोड़ी डिगिंग कर रहा हूँ। सो जो मैं आपके सामने बता रहा हूँ, इट्स बेसिकली एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ जो डिगिंग मेरे सामने आई है अभी। फिर ये कहते हैं कि साहब, अगर पाकिस्तान और भारत का, जैसे मैंने आपको बोला कि भई झगड़ा होगा तो चाइना को बीच में घुसना पड़ेगा। अब चाइना बीच में घुसेगा, पाकिस्तान को वेपन्स बेचेगा, तो भारत को थोड़ा-सा गुस्सा चढ़ेगा, और भारत को गुस्सा चढ़ेगा तो भारत चाइना पे रिएक्ट करेगा, और इस तरह से जो भी एक थोड़ी बहुत यू नो थोड़ा बहुत इश्यू था, और थोड़ा बहुत एक कहीं न कहीं
कुछ बैलेंस बनने की कोशिश हो रही थी चाइना और भारत के बीच में, वो नहीं होगा। तो उनका ये कहना है एंड ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रीपोज़िशन है। नाउ इसको आप अगर आप ज़रा कॉन्टेक्स्ट में डालें, ब्रिक्स को डिरेल करने का तो ख़ैर हुआ नहीं क्योंकि ब्रिक्स की तरफ से काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स आए हैं ऑन अमेरिका, ऑन द इंटरनेशनल ट्रेडिंग सिस्टम, ऑन द आईएमएफ, ऑन मल्टीपल अदर थिंग्स। जहाँ पर ब्रिक्स ने बोला है और जो सच्चाई बोली है, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है कि अमेरिका अपने करेंसी सिस्टम को वेपनाइज़ कर रहा है। अमेरिका अपने सेटअप को वेपनाइज़ कर रहा है। अमेरिका इज़ अनलॉफुली एक्चुअली टेकिंग यूनिलैटरल एक्शंस एज़ फार एज़ द टैरिफ्स आर कंसर्न्ड, जिससे सारी दुनिया की इकोनॉमी के अंदर इस टाइम पे कफला हो रखा है। एंड यहाँ पर आप देखेंगे कि भई जो जिस तरह से ब्रिक्स में 2-3 और पोज़ीशनिंग ली गई, जहाँ पर कोलंबिया, बाय द वे, कोलंबिया एक ऐसा देश है जिसका रेजीम चेंज कराया गया था आई थिंक 2019 में, जब एक लेफ्ट विंग टाइप वहाँ पर गवर्नमेंट थी। नाउ आई डोंट सपोर्ट लेफ्ट विंग गवर्नमेंट्स बट वहाँ पर रेजीम चेंज कराया गया था। ट्रम्प की टर्म के अंदर और एक राइट विंग वाले बंदे को लेके आए, काफ़ी वहाँ पर केसेस हुए और काफ़ी उसके बाद तख्ता-पलट फिर से हुआ, इलेक्शन हुआ और लेफ्ट विंग वाले वापस आए। नाउ ये थ्रेटन उसने ट्रम्प ने किया था कि आप लोग यहाँ ब्रिक्स-विक्स में नहीं जाओगे, बट स्टिल कोलंबिया एक्चुअली लैंडेड अप एंड इज़ जॉइन्ड एज़ अ पार्टनर कंट्री। मोदी साहब के साथ एक इंटरेस्टिंग मीटिंग हुई थी जहाँ पर क्यूबा के मिनिस्टर आए और मोदी साहब से मिले। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट क्यूबा इज़ नॉट जॉइन्ड ब्रिक्स बट क्यूबा वाज़ देयर एज़ एन ऑब्जर्वर। वो आया, वो वहाँ पर उसने अटेंड करा। तो यहाँ पर कहीं न कहीं अमेरिका को भी एक बड़ी हार्ड सी मैसेजिंग करी गई है कि भैया देखो ऐसा है, वी कैन आल्सो प्ले गेम्स विद यू। यहाँ पर देखिए इंटरनेशनल मॉनेटरी स्ट्रक्चर जो है, उसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ जो है आईएमएफ है। आईएमएफ से जो चीज़ होती है वो क्या होती है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल श्रीलंका के अंदर एक फाइनेंशियल इश्यू आया। श्रीलंका आईएमएफ के पास गया अपने गारंटर्स को लेके, इंडिया एंड जापान, एंड बोला कि साहब ये 2 गारंटर्स हैं, मेरे को ज़रा लोन-शोन दे दो ताकि आई कैन रोल ओवर माय फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो उनके पास हो रही थी। नाउ ये चीज़ होती है तो आईएमएफ फिर अपने रूल्स लगाता है, अपनी कंडीशंस रखता है कि ये सब चीज़ें होंगी। कई कंट्रीज़ के अंदर कंडीशंस काफ़ी स्ट्रिंजेंट होती हैं एंड ये पता नहीं चलती बिकॉज़ दीज़ आर ऑल सीक्रेट। सो आईएमएफ को काउंटर करने के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक ने एक रिजर्व रखा है, जहां पर कभी कोई कोई कंट्री ग्लोबल साउथ का इस प्रॉब्लम में अगर आए तो दे कैन विदाउट गोइंग टू द आईएमएफ एंड वो जो वेस्टर्न कंडीशंस को पकड़ के वो करे बिना दे कैन एक्चुअली अप्रोच द ब्रिक्स एंड डू इट। देखिए मेरा ये मानना बड़ा क्लियर है, ब्रिक्स के अंदर बहुत पोटेंशियल है, बट ब्रिक्स की इंटरनल पॉलिटिक्स जो है दैट विल एक्चुअली ड्रॉ इट डाउन, एंड सबसे बड़ा कल्प्रिट इसके अंदर कोई है, दैट इज चाइना। एक चीज याद करिएगा, चाइना विल सेल ब्रिक्स डाउन द रिवर अगर उसको पहली अपॉर्चुनिटी अमेरिका के साथ एक अच्छी डील की मिलती है जहां पर चाइना को एक अपर हैंड मिलता है। चाइना को अपर हैंड मिलेगा, ही विल डिच द ब्रिक्स सो फास्ट, इट्स नॉट इवन फनी, क्योंकि चाइना एक ऐसा कंट्री है जिसको अपने इंटरेस्ट के अलावा कुछ नहीं दिखता है। हर कोई ऐसा है, बट चाइना थोड़ा स्पेशल है, आप सबको पता है। यहाँ पर अमेरिका और चाइना के बीच में जो ट्रेड डील चल रही हैं और ये सब चल रहा है, उसके तहत आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि आगे जाके किस तरह सिचुएशन खुलती है। एंड यहाँ पर एक चीज़ और है, जो शी जिनपिंग की अपनी हालत है चाइना के अंदर, कितना टाइम ये सस्टेन कर पाएगा और कितना टाइम अपनी पावर को होल्ड कर पाएगा, बिकॉज़ जैसे ही अगर कुछ हुआ शी जिनपिंग को, द एंटायर फॉरेन पॉलिसी गेम विल चेंज अगेन। क्योंकि चाइना के साथ जिस तरह का बर्ताव अभी शी जिनपिंग के रहते कर रहे हैं, उस तरह का नहीं होगा, अच्छा या बुरा, ईदर वे यू लुक एट इट। सो लैरी जॉनसन ने जो चीज़ बोली है, उसके अंदर थोड़ा तो मेरिट है। क्योंकि अमेरिका ने, अगर आप देखिए रीसेंट टाइम्स में, लास्ट पॉइंट बोलूँगा मैं ये, कि टेररिस्ट के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने भी आके हाथ मिलाया और यहाँ तक कि नुसरा फ्रंट को अभी डीलिस्ट कर लिया गया है फ्रॉम अ टेररिस्ट ग्रुप। तो अगर ये जुलानी के साथ हाथ मिला सकते हैं, तो आसिम मुनीरुआ के साथ क्यों नहीं हाथ मिला सकते? ये एक सवाल तो बड़ा सिंपल है, इसके अंदर कोई ज़्यादा डिफिकल्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो येस, देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी जहाँ पर अमेरिका ने ये कुछ कराया हो टू एक्चुअली क्रिएट अ लार्जर जियोपॉलिटिकल इश्यू। जो एक ग्लोबल साउथ की यूनिटी आ रही थी, जो इंडिया चाइना के अंदर थोड़ा-सा बैलेंस बनने की कोशिश हो रही थी, ऑल्दो वो बनता नहीं। व्हाटएवर सेड एंड डन, वी नो देयर इज़ एन इनेट मिसट्रस्ट। बट हैविंग सेड दैट, एक जगह पे आके खड़े होना था, जब बोलना था यार यार ठीक है यार, तू भी जो भी है। वी वुड हैव फॉट आवर कॉन्फ्लिक्ट इन द फ्यूचर, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। बट एट द मोमेंट आई डोंट थिंक इंडिया इंडिया के वांटेड टू डू एनीथिंग विद चाइना, और या फिर चाइना वांटेड टू डू एनीथिंग विद इंडिया। ये बड़ा क्लियर है। सो वी नीड टू कीप दैट एज़ अ पॉसिबिलिटी, एंड इसके ऊपर थोड़ी रिसर्च करेंगे और मेरे पास कुछ आएगा, आपके सामने मैं प्रेज़ेंट करूँगा।
तब तक ये वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ एंड प्लीज़ राइट इन द कमेंट्स आप क्या सोचते हैं इस थ्योरी के हिसाब से। आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। क्यूआर कोड, पेपैल, सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। मिलते हैं रात को कर्नल अजय रैना के साथ, जहां पर हम ईरान का एक सेकंड फ्रंट की बात करेंगे और किस तरह से अमेरिका सैबोटाज करने की कोशिश कर रहा है आईएनएसटीसी को। तब तक नमस्कार।